देखिए, ऐसा है कि जो गहलोत का रथ निकला था, उस रथ का एक पहिया गहलोत का रथ को रोक दिया वो बाबा बालकनाथ ने। राजस्थान में जो मतदान हुआ है उसमें साफ लगा है कि बाबा बालकनाथ का पूरे राजस्थान में एक अलग जादू चला है। गहलोत का जादू फेल हो गया है और बाबा बालकनाथ जी की आप समझ लीजिए ये पोजीशन तिजारा जो मुस्लिम बाहुल है, जहाँ से भाजपा कभी जीती नहीं, वहाँ से एक मुस्लिम कैंडिडेट था जो जीत के आया था इसके पहले, वहाँ से बाबा बालकनाथ बहुत अधिक वोटों से जीत रहे हैं। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का एचटीवी न्यूज पर। आपको बता दें कि राजस्थान समेत अन्य 5 राज्यों के जो है विधानसभा चुनाव में मतदान हो चुके हैं। रिजल्ट कल आने वाले हैं, यानी 3 दिसंबर को। इससे पहले एग्जिट पोल आए हैं जहां पर राजस्थान में बीजेपी जो है प्रचंड बहुमत जो है बीजेपी को मिल सकती है। और तिजारा जो कि बाबा बालकनाथ की सीट है वो हॉट सीट बनी हुई है और वहां पर भी आंकलन करके ये पता चल रहा है कि तिजारा में भी बाबा बालकनाथ की पोजीशन जो है काफी ज्यादा स्ट्रांग है और जीत की बहुत ज्यादा संभावना है। और ऐसे में राजस्थान में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा वो भी इस बात पर टिका हुआ था, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले कहा था जिसकी क्षेत्र में सबसे अच्छी अगर आप कहेंगे पकड़ होगी, सबसे अच्छा काम किया होगा, सबसे ज्यादा अगर आप कहेंगे कि वहां पर उसका ग्राफ बढ़ा रहेगा, तो उसे मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे रखा जाएगा। तो ऐसे में बाबा बालकनाथ से जब मुख्यमंत्री को अपने आप को जो है मुख्यमंत्री के तौर पर देख पाते हैं कि नहीं, आप एक चेहरे के तौर पर देख पाते हैं कि नहीं, सवाल पूछा गया तो उन्होंने बहुत ही पोलाइटली इस पर जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर उनके अगर आप कहेंगे चीज़ों को लेकर वोट पड़ते हैं। बहुत बड़े लोकप्रिय नेता है, सिर्फ भारत के नहीं बाहर में भी सबसे बड़े लोकप्रिय नेता है और वो जो है वो जो भी कहेंगे, जो भी उनका फैसला होगा वो सबको मान्य होगा। तो उन्होंने अपने मुख्यमंत्री वाले पूछे गए सवाल पर उन्होंने साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए काफ़ी कुछ जो है कहा है। और इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अजय पत्रकार जी। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। राजस्थान में बीजेपी की पोजीशन बहुत ज़्यादा मजबूत है, एग्जिट पोल में भी बीजेपी की सरकार राजस्थान में बनती नजर आ रही है। सबकी निगाहें तिजारा की सीट पर है क्योंकि तिजारा हॉट सीट है। और अब मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, ऐसे एक सवाल पर कि बालकनाथ से जब पूछा गया तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते नजर आए और कहा कि मोदी जी का जो फैसला होगा वो सबको मान्य होगा। क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि जो गहलोत का रथ निकला था, उस रथ का एक पहिया गहलोत का रथ को रोक दिया वो बाबा बालकनाथ ने। राजस्थान में जो मतदान हुआ है उसमें साफ लगा है कि बाबा बालकनाथ का पूरे राजस्थान में एक अलग जादू चला है। गहलोत का जादू फेल हो गया है और बाबा बालकनाथ जी की आप समझ लीजिए ये पोजीशन तिजारा जो मुस्लिम बाहुल है, जहाँ से भाजपा कभी जीती नहीं, वहाँ से एक मुस्लिम कैंडिडेट था जो जीत के आया था इसके पहले, वहाँ से बाबा बालकनाथ बहुत अधिक वोटों से जीत रहे हैं। इसके पहले अलवर लोकसभा में भी बाबा बालकनाथ लगभग 4 लाख के लगभग वोटों से जीते थे और तिजारा उसकी विधानसभा। पूरे प्रदेश में ये पोजीशन है। बाबा बालकनाथ जी से जब ये पूछा गया कि इस समय चूँकि स्थितियाँ ये है कि सब जगह बाबा बालकनाथ का नाम चल रहा है मुख्यमंत्री के लिए, तो उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया कि मैं तो सिर्फ एक सिंपल कार्यकर्ता हूँ। जो यहाँ जीत हुई है वो मोदी जी की वजह से हुई। मोदी जी का दुनिया में सबसे बड़ा चेहरा है, उन्होंने कहा। बोले भारत देश में उन्होंने इतना काम किया है गरीबों को कोरोना काल में और हर एक उसमें लोगों ने, राजस्थान की जनता ने मोदी जी पर विश्वास किया कि मोदी जी ने इसके पहले विश्वास में खड़े रहे। जांचा परखा नाम था मोदी जी का और उनकी सेवा और उनकी सेवा को लोगों ने, और जिस तरह से भारत के मान को बढ़ाया, राजस्थान के सम्मान की इज्जत रखी। इसलिए दूसरी बात ये उन्होंने बताई कि राजस्थान में बहुत बुरी हालत थी, जबरदस्त अत्याचार चल रहा था, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे थे, बदतमीजी हो रही थी, तुष्टीकरण हो रहा था, जिस तरह से जघन्य हत्या हुई, हत्यारे को इन लोगों ने सेव किया गहलोत सरकार ने, ये तमाम चीज़ें, किसानों के साथ जिस तरह से धोखा दिया, तो लोग गुस्साए हुए। तो लोगों को मोदी पर विश्वास है क्योंकि मोदी दुनिया के, हिंदुस्तान के और दूसरे राजस्थान के सबसे बड़े नेता हैं। इसलिए लोगों ने मतदान किया मुख्यमंत्री बनने के लिए। उन्होंने साफ कह दिया कि मैं एक साधारण कार्यकर्ता हूं और उस पर वो बहुत खामोश रहे। उन्होंने कहा सभी कार्यकर्ताओं लड़ाई लड़ी है। और जब उनसे ये भी पूछा गया कि आप शीर्ष नेतृत्व का, तो उन्होंने कहा कोई भी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व होगा
तो मैं उसका आदेश का पालन करूंगा। उन्होंने ये भी कहा कि मैं अपने गुरु के आशीर्वाद से सेवा कर रहा हूँ, गुरु के वचनों को सत्य वचन मैं मानता हूँ, गुरु के वचनों पे, उनके पद चिन्हों पे चलता हूँ। और तमाम उनसे और भी क्वेश्चन पूछे गए कि आपके क्या स्थिति है, तो उन्होंने कहा देखिए सभी लोगों ने, जब वसुंधरा जी के लिए पूछा गया तो उन्होंने वसुंधरा जी के लिए भी कोई नेगेटिव जवाब नहीं दिया, वसुंधरा जी को भी सम्मान दिया। बोले सभी लोगों के प्रयास से राजस्थान में हम भाजपा जो है निश्चित तौर पे सरकार बनाएगी, इसमें इब्बट है ही नहीं। सर एक बार फिर से जो है तिजारा सीट की ही बात कर लेते हैं। लगातार जो है बाबा बालकनाथ को सीएम के चेहरे के तौर पर देखा जा रहा है। तिजारा हॉट सीट बनी हुई है और बाबा बालकनाथ का प्रदर्शन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा बताया जा रहा है। खुद जो लोग सवाल पूछ रहे हैं वो लोग भी कह रहे हैं कि आपकी सीट पर जो है जीत दिख रही है, लग रहा है कि आपकी सीट पर बड़े मार्जिन से जो आपकी जीत होगी। और इससे पहले भी आपने देखा होगा कि बाबा बालकनाथ जो है बड़े मार्जिन से जीत कर जो है आए हुए हैं। तो ऐसे साफ तौर पर ये सीट हॉट सीट बनी हुई है और कहीं ना कहीं क्या ये सीट ही राजस्थान के लिए आगे चलकर मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर एक बड़ा, अगर आप कहेंगे कि पॉइंट बनेगी, एक बड़ा कहेंगे फैक्टर बनेगी? देखिए मेन बात ये आ रही है कि जनता की क्या राय है। मुख्यमंत्री बनने में ये आता, जनता की राय क्या है, कार्यकर्ता की राय क्या है और विधायकों की क्या राय। तो आपको बताना है अभी तो चूंकि मतदान के बाद, मतगणना के बाद ये क्लियर होगा, परंतु वहाँ की जो जनता की राय है वो बाबा बालकनाथ की है। अब आइए जिस पार्टी की सरकार बनने की संभावना है उसके कार्यकर्ताओं की क्या राय। तो आपको बताना है जनता की राय जो है नंबर 1 पे बालकनाथ की है। किसी भी चीफ मिनिस्टर को, गहलोत को या किसी को भी, किसी भी पार्टी के, सभी की राय ये है कि नंबर 1 पे इनको बालकनाथ जी को। ये आम जनता की राय, जिसमें सपाई भी है, बसपाई भी है, कांग्रेस भी। एक तो इसमें ये क्लियर हो गया। दूसरी आई कि किस पार्टी की सरकार। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बहुमत में जाते हैं, चाहते हैं विशाल बहुमत में कि इनकी सरकार हो। अब इसके बाद जब विधायक चुन करके आएंगे तब आएगा कि विधायक मिलकर के तय करेंगे। विधायकों के सामने भी समस्या होगी, चूँकि तमाम सीटें बीजेपी की जो जीत रहे हैं वो बाबा बालकनाथ की वजह से। वास्तव में ये पोजीशन है कि वहाँ की जनता कह रही है कि गहलोत के रथ को एक पहिया अगर किसी ने निकाल लिया, गहलोत की रथ यात्रा को रोक दिया, तो वो रोका है बाबा बालकनाथ ने। दूसरी क्या है कि उन्होंने ये भी कहा, जब उनसे तमाम लोग ये पूछते रहे कि गहलोत ने जो कहा है धर्म की हार, ये पूरे उसमें बात चल रही है कि उन्होंने कहा मैं धर्म से हार जाऊंगा। गहलोत ने जब ये बात कही गई तब उन्होंने कहा कि नहीं, धर्म बड़ा है, धर्म बगैर कोई भी, उन्होंने कहा धर्म जो एक व्यवस्था है, धर्म एक जीने की पद्धति है। तो उन्होंने कहा कि धर्म प्रधान है, धर्म एक व्यवस्था है। उन्होंने ये भी कहा गहलोत जो हैं, गहलोत ने हिंदू धर्म का कोई भी कार्यक्रम अपने घर पे नहीं किया। ये रोज़ा अफ्तार जरूर कराते थे, वो देखने को मिलता था। ऐसा लगता है कि जैसे गहलोत ने धर्म परिवर्तन कर लिया हो। ये बाबा जी ने ये भी कहा, महंत जी ने, बालकनाथ जी ने, कि देखिए कि इस दुनिया में, पूरे दुनिया में जो अभी तक जो सबसे बड़ा नाम है वो नरेंद्र मोदी जी का है। और नरेंद्र मोदी पर पूरी दुनिया विश्वास करती है, भारत विश्वास करता है और राजस्थान में सभी लोग विश्वास करते हैं। ये मोदी जी की जीत है और मोदी जी की वजह से राजस्थान का कायाकल्प होगा। जो राजस्थान इधर 5 साल में पिछड़ गया था, किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया इन्होंने, और तमाम मंदिरों के, तमाम हिंदू पूजा पद्धति पे हिंदुओं के साथ जो इन्होंने बहुत ही गंदा व्यवहार किया, हिंदुओं की हत्याएं हुई, हिंदुओं का उत्पीड़न हुआ, उनके मकानों पे कब्जे हुए, मकानों को में उनके अच्छे अफसरों को जानबूझ के रोका गया। वो सब जो है वो मोदी जी के ही नेतृत्व में ठीक होगा, लोगों को विश्वास है। और मोदी जी ही मोदी जी प्रैक्टिकल, मोदी जी कोई वैसे नहीं जैसे ये जो है ये जादूगर है। मोदी जी प्रैक्टिकल करते हैं और उनका नाम जांचा परखा है, उनका काम
पूरे देश के और राजस्थान के लोगों के उन्होंने केंद्र में रह के उन्होंने यहाँ पे बहुत कुछ दिया, रेलवे तमाम व्यवस्थाएं दी, तमाम सुविधाएं दी। आज राजस्थान जो डेवलप दिखता है वो केंद्र की नीतियों की वजह, मोदी जी की वजह दिखता है। इन्होंने सिर्फ जो है गहलोत जी ने पेपर लीक, इन्हीं सब मामलों में गहलोत जी का घपले और इनके अलावा कुछ भी कोई भी नहीं रहा। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि धर्म की जो बात है, जो धर्म की बात है, तो धर्म का पालन जो करते हैं राज धर्म का, वो नरेंद्र मोदी जी करते हैं। और इन्होंने ऐसा लगता है गहलोत जी ने धर्म परिवर्तन अपना कर लिया है। तो जैसा कि आपने अजय पत्रकार जी को सुना, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि तिजारा तो हॉट सीट है ही, साथ ही साथ जनता का भी जो मत है वो बाबा बालकनाथ के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर जो है जनता का भी है। लेकिन बाबा बालकनाथ स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से सारी चीज़ें हुई है। राजस्थान में भी अगर बीजेपी आगे है तो पीएम मोदी की वजह से। पीएम मोदी बहुत बड़े लोकप्रिय नेता है, उनकी लोकप्रियता देश और विदेश दोनों जगह देखने के लिए मिलती है। और जो भी उनका फैसला होगा वह सबको मान्य होगा, इसमें किसी भी तरीके की कोई दो राय, कोई डबल राय जो है नहीं है। तो ऐसे में आपने चर्चा पूरी सुनी है, अब इस पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।